तो गुड मॉर्निंग डेली न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लेकर आज भी आ गए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे कि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यह चैनल सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा चलाया जाता है। तो क्वेश्चन का जो हमारा सिलेक्शन रहता है काफ़ी बढ़िया रहता है। एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से जो आता है उसी को हम लोग क्वेश्चन में देते हैं। आपका समय व्यर्थ इसमें नहीं किया जाता है। दोस्तों, आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप हमारे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और टेलीग्राम ग्रुप में कहीं भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। उसको आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। आगे बढ़ते आज के क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए और हमारा सही जवाब होगा श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन को दोबारा एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इनकी पुनर्नियुक्ति की जो मंजूरी होती है आरबीआई ने दे दिया। इनका कार्यकाल 23 सितंबर 2020 से लेकर 22 सितंबर 2021 तक चलेगा। दोस्तों, फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 की हुई थी। इसकी स्थापना त्रावणकोर फेडरल बैंक के रूप में हुई थी, लेकिन 2 दिसंबर 1949 को यह फेडरल बैंक के रूप बन गया। दोस्तों, इसके फाउंडर केपी होर्मिस है। इसकी हेडक्वार्टर जो है ये केरला के कोची में है। इसका लगभग 1263 ब्रांच है और इसकी शाखा अबू धाबी और दुबई में है, यानी इंटरनेशनल शाखा भी है इसकी। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने 700 मेगावाट की आजाद पटन हाइडल पावर परियोजना के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता है। पाकिस्तान हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 700 मेगावाट आजाद पैटर्न हाइडल पावर प्रोजेक्ट। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा चाइना। चाइना और पाकिस्तान का यह समझौता हुआ है। दोस्तों, यह 1.5 बिलियन डॉलर की एक परियोजना है जिसमें चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, यानी इसको बोला जाता है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। इसके तहत ये दूसरी इनकी बिजली की परियोजना है। दोस्तों, यह परियोजना 700 मेगावाट की जल विद्युत की परियोजना और यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधोटी जिले के झेलम नदी पर बनाई जा रही है। दोस्तों, बात इसे पाकिस्तान और चाइना की है। तो पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, सबसे बड़ा शहर कराची है। यहाँ पर भाषा इंग्लिश और उर्दू दोनों भाषा यहाँ पर चलता है। इसके प्रधानमंत्री इमरान खान और राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। और अब बात आई चाइना की, तो चाइना की राजधानी बीजिंग है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और इसकी मुद्रा रेनमिनबी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य में 2023, सॉरी ये गलती है थोड़ा, 2023 तक राज्य के सभी घरों में 100% नल का जल कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 100% टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल हाउस होल्ड इन द स्टेट बाई 2023। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। आंसर ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों, यह जल शक्ति मंत्रालय ने इसकी घोषणा की कि 2023 तक अरुणाचल प्रदेश के सभी घर में नल का जल प्रदान किया जाएगा, सभी को पीने योग्य जल प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, यह जल जीवन मिशन के तहत चला गया। जल जीवन मिशन में लक्ष्य रखा गया कि 2024 तक भारत के जितने भी घर हैं सभी घरों को स्वच्छ जल प्रदान किया जाएगा, पीने योग्य जल दिया जाएगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। दोस्तों, जल शक्ति जो मंत्रालय है यह मई 2019 में यह नया एक मंत्रालय बनाया गया। 2 हमारे मंत्रालय जो पिछले थे उनको मिला के एक नया मंत्रालय बना दिया गया। अब बात अरुणाचल प्रदेश की आई तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। इसका स्थापना का मतलब एक राज्य के रूप में कब बना, तो यह एक राज्य के रूप में बना 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को एक राज्य बना। इसके पहले यह यूटी था। इसके गवर्नर बीडी मिश्रा और इसके सीएम पेमा खांडू हैं। दोस्तों, यहाँ पर राज्यसभा की 1 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसका जो इसका हाईकोर्ट है यानी उच्च न्यायालय गुवाहाटी हाईकोर्ट का ईटानगर ब्रांच है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 10 साल में कितने मिलियन लोगों गरीबी रेखा से बाहर आने का रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया हैज रिकॉर्ड ऑफ डैश मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी इन 10 ईयर एज पर रिपोर्ट बाय यूएनडीपी। दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब होगा आंसर ए, यानी 273 मिलियन लोग। दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाएगा, जो रिपोर्ट आया रिपोर्ट में बतलाया गया कि लगभग 75 देश थे। 75 में से 65 देश ने यह अध्ययन किया और ये बतलाया कि वो लगभग 2000 ईस्वी से 2019 यानी ये 20 साल में
वो सबसे ज़्यादा उनमें गरीबी रेखा से बाहर आने में सुधार हुआ है। दोस्तों यह रिपोर्ट यूएनडीपी दी है। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 की हुई। इसके प्रमुख अचीम स्टेनर है। दोस्तों इसकी पेरेंट कंपनी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। दोस्तों इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है गरीबी को कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास करने में और प्रजातांत्रिक शासन को प्रोत्साहन करने का इसका कार्य है। आगे बढ़ते आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रायल कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता टू विच सिटी थ्रू चट्टग्राम पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। और आपको कोलकाता से पहला ट्रायल कंटेनर जहाज बांग्लादेश के चट्टग्राम बंदरगाह के माध्यम से किस शहर में जाता है? और आपके पास 4 ऑप्शन दिया, और आपका सही जवाब होगा अगरतला। आंसर ए विल बी राइट। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें भारत के एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, लेकिन आपको एक कंट्री यानी बांग्लादेश के चट्टग्राम बंदरगाह से होकर जाना है। इसके लिए यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों इसे शिपिंग मिनिस्टर, ये जो प्रोजेक्ट यहाँ से जो जहाज़ निकला उसे शिपिंग मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने हरी झंडी देकर जहाज को विदा किया। उन्होंने बोला कि ये काफ़ी ऐतिहासिक कदम होगा जब भारत का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, और लेकिन यह एक देश को क्रॉस करके जाएगा। दोस्तों यह आर्थिक गतिविधियाँ, रोजगार को बढ़ावा देगा, ये दोनों देश के बीच में समृद्धि लाएगा। अब बात बांग्लादेश की आई तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की मुद्रा टका है, यहाँ की भाषा बंगाली है, और पीएम शेख हसीना यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद हैं। और आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन है। दोस्तों आपको जैसा कि क्वेश्चन देखकर पता लग रहा होगा, हम काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन लाते हैं जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए आपके समय को देखकर ऐसा किया जाता है कि आपका समय व्यर्थ न जाए। दोस्तों किस केंद्रीय मंत्री ने निजी क्षेत्र के लिए पहली प्रकार की योजना पशुपालन और संरचना विकास निधि AHIDF के लिए कार्यान्वयन दिशा निर्देश शुरू किया हुआ है? विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन फॉर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF, ए फर्स्ट टाइप स्कीम फॉर प्राइवेट सेक्टर? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, और आपका सही जवाब होगा आंसर बी यानी गिरिराज सिंह। दोस्तों गिरिराज सिंह बेगूसराय के MP हैं, और ये यूनियन मिनिस्टर भी हैं। यूनियन मिनिस्टर हैं इस एनिमल एंड हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये यूनियन मिनिस्टर भी हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण राज SOFI 2020 की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड SOFI 2020 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? और आपके पास ऑप्शन है FAO, IFAD, UNICEF, WFP, WHO, ऑल ऑफ दीज, एंड योर राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इसका पहला एडिशन जो वो था वो 2017 में हुआ था। उसमें यह लक्ष्य रखा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक जीरो हंगर यानी कोई भी भूखा नहीं रहेगा। आगे बढ़ते आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कछुए संरक्षण एक्शन नेटवर्क ITCAN ने कछुआ उत्तरजीविता एलियन इंडिया वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी इंडिया के सहयोग से कौन सा एप्लीकेशन को लॉन्च किया हुआ है? रिसेंटली विच एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड बाय इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ITCAN इन कोलैबोरेशन विद द टर्टिल सर्वाइवल एलियन इंडियन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुरमा ऐप इसके लिए लॉन्च किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको पता होगा कि हम 10वीं क्वेश्चन लाते हैं, 10वीं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, इससे आपको जानकारी मिलेगी और आप हमारे डेली वीडियो को देखेंगे। अगर नए होंगे तो चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपका हमारा 9वां क्वेश्चन है, Professor C.S. Seshadri, who passed away recently, was one of Indian most eminent leader in which field? प्रोफेसर C.S. शेषाद्री जिनका हाल ही में निधन हुआ, भारत के किस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? और आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, और आपका सही जवाब होगा मैथमेटिक्स। जी हाँ, वो एक मैथमेटिशियन थे। इनका जन्म 29 फरवरी 1932 को हुआ था, और इनकी मृत्यु 17 जुलाई 2000 ईस्वी को हुआ। दोस्तों यह फाउंडर और डायरेक्टर है इमिरेट्स ऑफ चेन्नई मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट थे, उसके फाउंडर और डायरेक्टर भी थे। इन्हें अल्जेब्रिक ज्योमेट्री के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों शेषाद्रिक अल्जेब्रिक ज्योमेट्री में शेषाद्रिक कांस्टेंट होता है, वो इनके सम्मान में ही रखा गया इसका नाम। इन्हें 2009
में पद्म भूषण, जो इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सर्वोच्च सम्मान है, इन्हें दिया गया। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा 10वां और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए तैयार है? इंडियन रेलवे इज सेट टू कनेक्ट ऑल कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू ऑफ इंडिया टू द रेल नेटवर्क बाय विच ईयर। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा आंसर ए, यानी 2023। दोस्तों रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव हैं। इन्होंने बोला कि 2023 तक हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट उसके कैपिटल को सभी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। दोस्तों इन्होंने बताया कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में ऑलरेडी कार्य प्रगति पे है, और नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट होते हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और त्रिपुरा। दोस्तों रेलवे की बात हुई तो हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। हमारी जो रेलवे है विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेलवे है। दोस्तों भारत सरकार ने ऐसा बोला कि 2023 से 2024 तक पूरी रेलवे नेटवर्क को इलेक्ट्रिक रेल कर देना है। हमारी पहली ट्रेन, दोस्तों हम इसके बारे में भी थोड़ा हमारे जान कर लेते हैं कि हमारा रेलवे बोर्ड जो है, रेलवे बोर्ड की स्थापना 8 मई 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हमारा रेलवे जो है 18 जोन में बटा हुआ है। दोस्तों पहली ट्रेन जो थी वो 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के शासनकाल में यह 35 किलोमीटर चला हुआ था। यह गाड़ी शिवाजी टर्मिनल से थाने तक चला हुआ था। दोस्तों इसमें यह जो इंजन आया हुआ था, जो ट्रेन थे उसको ब्रिटेन से मंगाया था। इसमें 3 भाप इंजन थे, एक का नाम था सुल्तान, एक का नाम था सिंधु, एक का नाम था शाही। तीनों ने खींच के इसको चलाया हुआ था। दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए काफ़ी धन्यवाद। दोस्तों आपको वीडियो का अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके लिए अगर कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट फेसबुक पर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते, टेलीग्राम पर भी हमारा डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पर भी आप बोल सकते हैं, या हमारे कमेंट बॉक्स में भी कोई कमेंट डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, ये चैनल आपको काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।